और दुखदाई क्या है? जगत की बातें हैं दुखदाई। मैया जगत की बातें, जगत का काम निंदा है दुखदाई और चुगली है दुखदाई। और सुखदाई क्या? राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। क्यों करें भजन? क्योंकि जीवन 2 दिन का। जीवन कितने दिन का है? एक आदमी बोला महाराज जी हमने तो मोबाइल का रिचार्ज 1 महीना का कराया है और आप कह रहे हो जीवन 2 दिन का है, और रिचार्ज तो 1 महीने का हुआ है। अच्छा ये क्यों कहा जाता है जीवन 2 दिन का? चलो बताओ। यही ना कहा जाता, जबकि जीवन 2 दिन का कहां होता है। कोई 5 साल जीता है, कोई 1 दिन जीता है, कोई 50 साल 100 साल। ये 2 दिन क्यों कहा जाता है? राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का क्यों कहा जाता है? 3 दिन का क्यों नहीं कहा गया? ये जीवन 3 दिन का, ये जीवन 4 दिन का, या फिर ये कहा ये जीवन 1 दिन का, ये जीवन 2 दिन। ये 2 दिन क्यों है, 1 दिन क्यों नहीं है? ऐसा भी कह सकते 1 दिन का जीवन है। 2 दिन क्यों? फास्ट उत्तर कौन देगा? ए मैया बैठ के बना लो वीडियो मेरी माँ। कथा, यहाँ कथा चालू हुई, वहां मैया का मोबाइल चालू हो गया। कथा में सब बैठे हैं, आप खड़े हो, ये पाप है, अपराधी ना बनो कथा में। ए मैया, मैया, ओ पंचायती मैया, सुनो मेरी माँ। ये जीवन जोर से क्यों 2 दिन का? क्यों 2 दिन का क्यों कहा? बताओ क्यों? दोपहर, दोपहर, अरे पहर तो और भी होते हैं, 3 पहर भी होते हैं, 4 पहर भी होते हैं। 2 दिन का क्यों? कौन बताएगा? हैं? हाँ, ये जीवन 2 दिन का इसलिए, 1 दिन जन्म लेने का और 1 दिन मरने का, टोटल 2 दिन। जन्म और मृत्यु। 1 दिन जन्म लिया वो और 1 दिन मर गए वो, टोटल ये जीवन 2 दिन का। 1 दिन में हम आते हैं और 1 दिन में हम, टोटल जीवन, सबका जीवन 2 दिन का है। 1 दिन आप आए हो, इसलिए जब आप मरोगे तो आपकी तस्वीर के आगे तारीखें 2 होती हैं। जब आप मरते हो तो आपकी फोटो में कितनी तारीखें लिखी जाती हैं? 3 तारीख नहीं होती उसमें, 2 ही होंगी, एक जन्म की और एक, तो जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाए, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। जीवन हमेशा, इसलिए कहता हूं
2 दिन का जीवन है, प्रेम से आनंद से भगवान का चिंतन करते हुए रहो। हमारे श्री सीताराम साहू जी परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं और श्री सीताराम जी साहू जी के परम मित्र श्री खुशी जी राम चंदानी आलापुर इंदौर से आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, सबका वंदन अभिनंदन। तो हमारे श्री सीताराम जी साहू जी आप पूरे परिवार पर कथा की गंगा बहाकर अपने लोक परलोक पितरों का भी उद्धार करा रहे हैं। जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुननी चाहिए, जो आपने श्री सीताराम जी ने किया है। आपकी धर्म पत्नी श्रीमती मीरा साहू जी की स्मृति में ये भागवत जी का आयोजन आपने कराया है। बेटी आपकी निधि साहू जी और बेटी विजेता साहू जी, आप प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं। विकास और पिंकी जी, नम्रता साहू जी, आशी वैष्णवी जी, समस्त साहू परिवार आप इंदौर से आए हैं और जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। साथ में श्रीमती वसंती यादव जी और भैया श्रीमान परमेश्वर प्रसाद यादव जी, कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। श्रीमती राम प्यारी यादव जी, श्रीमती सुभद्रा मरावी जी, दीपक यादव जी, विजय यादव जी, जवंतिन यादव जी, ज्योति यादव जी, मिथिलेश मरावी जी, संगीता मरावी जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपने अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया है भागवत जी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। 1 जुलाई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जी सबको सुननी चाहिए। कथा सबको सुननी चाहिए। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान आपको सुखी रखें और स्वस्थ रखें। प्रिय भक्तों, अच्छा आप लोगों को एक सूचना देनी है, ध्यान से सुनो। यदि आप में से किसी के घर में यदि संस्कृत के कोई ग्रंथ हैं, कोई पुस्तक है जो आपके घर में बहुत पुरानी हो गई हो, मतलब धार्मिक पुस्तक, और आपके घर में कोई पढ़ने वाला ना हो, तो आप धार्मिक पुस्तक जो संस्कृत की हो, यदि आपके घर में कोई पढ़ने वाला ना हो, खराब पड़ी है, तो वो पुस्तक आप हमें दे सकते हैं। हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, उसमें यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे उनको पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपके यदि उपयोग की नहीं है तो, यदि आप पढ़ते हैं, आपका उपयोग है तो आप पढ़िए। पर आपके घर में कोई ऐसी पुस्तक है जो बहुत पुरानी है, कई बार किसी किसी के घर में हस्तलिखित पुस्तक भी होती है, पुराने जमाने की, 50-100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी। यदि ऐसा कोई संस्कृत का ग्रंथ है, कोई पुराण है, कोई भागवत जी है, कोई वेद है, और आपके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो आप वो ग्रंथ का हमें दान कर सकते हैं। उस ग्रंथ को हम संभाल के रखेंगे भी और उसे पढ़ाएंगे भी बच्चों को। तो आपके घर में कोई भी पुरानी पुस्तक हो, उसे रद्दी में ना बेच दीजिएगा। संस्कृत का कोई भी एक पन्ना भी हो, एक पन्ना भी, तो रद्दी वाले को मत बेच दीजिएगा। वो आप दे सकते हैं, वो काम के हैं, वो पढ़ने के काम आएगी। चूहा भी खा जाए, थोड़ी सी थोड़ी बची हुई है, वो भी दे सकते हैं। बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, वो भी आप दे सकते हैं। रद्दी वाले को मत बेच दीजिएगा, ठीक है। जो टीवी पर भक्तजन सुन रहे हैं, आप मेरी माँ बहन, आपसे भी प्रार्थना,
आपके घर में पुरानी कोई भी पुस्तक हो, कभी भी आप वृंदावन आए तो लेकर आए, ये दास उसे सुरक्षित रखेगा और वो काम आएगी, लाइब्रेरी में रखी जाएगी संभाल कर। पुरानी से पुरानी चीजें अच्छी होती हैं। अभी हम बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, बड़ी गौरी गोपाल विद्यालय में, गुरुकुल में। देखो यहाँ गुरुकुल अलग है और जो विद्यालय स्कूल बन रहा है वो अलग है। अभी यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चों के रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। उन बच्चों को हम रखते भी हैं, आपसे भिक्षा मांग मांग कर। ये देखो बच्चे, गुरुकुल है ये, बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री। तो आप भी बच्चों के लिए अन्नदान करते हैं, कोई तब बच्चों को भोजन मिल जाता है, कोई पुस्तक का दान करता है तो पुस्तक मिल जाती है। तो आपके सहयोग से सब सेवाएं चल रही हैं। हमारी मैया श्रीमती राम प्यारी यादव जी और महासमुंद से हैं। आपने कल का संपूर्ण रसोई का भोजन देने के लिए राम प्यारी यादव जी मैया 31,000 रुपए का सहयोग कर रही हैं, अन्नदान कर रही हैं गौरी गोपाल में जो अखंड रसोई चलती है। और बसंती यादव जी बिलासपुर से हैं, ज्योति यादव जी, आप भी यहाँ की सेवाओं में, अन्नदान में, माताओं के भोजन में, संतों की सेवा में 25,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। तालियां बजा के दानवीर महापुरुषों का स्वागत। साथ ही हमारे भैया श्रीमान श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी आगरा से हैं। आप जी आज कथा में बैठे भी हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपने सभी सेवाओं के लिए 2,01,000 रुपए का सहयोग किया है। आप भैया बैठे हैं, भगवान आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी, आपने बहुत बड़ा पुण्य किया, माताओं को, संतों को, विद्यार्थियों को, गायों को, सबकी सेवा इन्होंने की। भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है तो आपने अन्नदान करके दुआएं पुण्य कमाया है। भगवान इसका कई गुना करके आपको वापस करें। भगवान सुदामा के भी एक मुट्ठी चावल लिए तो लेकर सुदामा को बहुत सारा दिया। भगवान किसी का रखते नहीं है। जब आप धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं तो भगवान वही कई गुना करके आपको वापस कर देते हैं। इसलिए दान करने वालों का धन कई गुना बढ़ता है। इसलिए धनवान होना हो तो दान करना सीखिए। क्या है, जो दोगे वही तो बढ़ता है। तो आप सब भगवान के परम भक्त हैं, सभी सुखी और स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाया और भगवान का नाम पड़ा गिरिवरधारी। क्या नाम पड़ा? गिरिवरधारी। इसके बाद भगवान ने आज नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में वरुण लोक से लेकर आए, वृंदावन की महिमा बताई। आज भगवान ने गोपियों को दिव्य रास में आमंत्रित किया। आज बांसुरी बजाई भगवान ने। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में बांसुरी बजाई है। क्यों बजाई? गोपियों का आवाहन किया, आओ आओ। क्यों गोपियों को बुलाया? आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया है। रास क्या है? रास है भगवान की विशेष लीला। सारी गोपियां काम धाम में व्यस्त थीं, अपना काम कर रही थीं कि भगवान ने बांसुरी बजाई, सबको बुलाया।
भगवान पिता रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और कहा आओ आओ। सारी गोपियां निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया है और गोपियों का आवाहन किया। जितनी गोपियां थीं सबको बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ आओ, सबको बुलाया। सारी सखियां आईं और जब आई ना तो भगवान ने कहा कि यहां क्यों आई हो? अच्छा, गोपियां काम धाम छोड़ करके आई हैं। जब आई तो भगवान ने कहा क्यों आई हो? अब आ गई हो, जाओ। तब गोपियों ने कहा प्रभु हमने जगत छोड़ा है आपके लिए, अब आपको नहीं छोड़ सकते जगत के लिए, हम अब छोड़कर आपको जाएंगी नहीं। ये रास कई बार आपने सुना होगा, भगवान रास रचाते हैं। आपको पता है कि भगवान रास रचाते हैं, उस रास लीला में होता क्या है? कौन उसका साक्षी होता है? तो सुनो, जब भगवान रास रचाते हैं तो अपने जन्म जन्म के भक्तों को, जैसे आप में से कोई भक्त है, यदि आप में से, हम में से कोई भक्त ऐसा है जो भगवान से बहुत प्रेम करती है या करता है, स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है, दोनों, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं उनको भगवान बुला बुला कर अलग करते जाते हैं। बोलो हाँ। और ये सारे जैसे कलयुग के भक्तों में वो भक्त, अब जैसे आज भारत की जनसंख्या 140-150 करोड़ है, अब इन 150 करोड़ में भगवान ये देखेंगे कि सबसे अधिक प्रेमी मेरा भक्त कौन है, त्यागी, समर्पित, उस भक्त को भगवान बुलाकर अपने पास रख लेंगे। फिर जब अगला द्वापर आएगा तो कलयुग के उसी भक्त को गोपी बना के ब्रजमंडल में भेज देंगे और उसी गोपी के संग, उसी भक्त के संग रास रचाएंगे। ऐसे सतयुग के भक्त होंगे, त्रेता के भक्त होंगे, द्वापर के भक्त होंगे